ग्राम जलोदकेऊ में सरपंच उप सरपंच की मिलीभगत से ग्रामीण किसान की जमीन पर हो रहा शोषण। इंदौर के नजदीक कनाडिया तहसील के ग्राम जलोदकेऊ में सरपंच और उप सरपंच की मिलीभगत से अवैध नाला टैपिंग कर गंदा पानी जबरन किसान बालाराम पिता चैन सिंह की निजी खेती पर छोड़ा जा रहा है। किसान का कहना है कि उसकी 3 एकड़ उपजाऊ जमीन पर गांव और आसपास का गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे फसलें बर्बाद हो गई। उसने कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी और मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित सभी को लिखित में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान का आरोप है कि सरपंच ने जानबूझकर शासकीय मार्ग का रास्ता बंद कर निजी स्वार्थ के लिए उसकी जमीन से पानी निकासी करवाई। विरोध करने पर उसे धमकाया जा रहा है। बालाराम ने 200 फीट खुदाई कर नाले को नदी में जोड़ने की मांग की है ताकि स्थायी समाधान हो सके। मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भैया हमारी समस्या यही है, ये गांव का जो गंदा पानी है सारा पूरे हमारा सरपंच और कुछ लोग उनके साथ में मिलकर हमारे गांव में धर्मशाला बनी है, उसका भराव रोकवा कर और नाली छोड़वा कर बीच में हमारे खेत में ले जाकर छोड़ दिया उसने। और उसके बाद में हमने तहसील में, जनपद में, जिले में सब में कंप्लेन दर्ज करवाई थी। उसके बाद भी पिछले 2023 में भी एक बार कोई तहसीलदार मैडम आई थी, उन्होंने अस्थायी रूप से पानी खोलकर निकाला था अपने खेत में और बोला था गर्मी में इसका निराकरण कर देंगे सरपंच साहब जो भी होगा। वो हमने उनके कहने पर वहां से मिट्टी हटवा दी थी अपने खेत में से और वो कर दिया था पूरा खाली वहां से। उसके बाद में 2024 में भी यही वापस से तहसीलदार मैडम आए तो फिर उन्होंने लिखित में पंचनामा दिया था कि गर्मी में जो भी कर देंगे ये सरपंच साहब तो इसका निराकरण हो जाएगा। वो भी हमने करके देख लिया और अब वापस से मिट्टी डाली और वापस से इन्होंने वहीं पे हमारी शिकायत करी कि ये पानी रोक रहे हैं, ये जबरदस्ती, जबकि सरपंच अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए मेरे खेत में पानी कर रहा है बार बार। वो नाले की जगह नहीं, पहले नीचे जगह थी और सामूहिक धर्मशाला बनी है हमारी समाज की, गांव की, उसमें सब लोग जुड़े हैं। और सरपंच उप सरपंच जो है वो जानी का, वो भी उसकी मिसेज है उप सरपंच, वो भी नहीं है। सरपंच हमारे गाँव का है, उसको वो तो सरपंच की सुनता ही नहीं और जिसके बाद में वो उसके हिसाब से काम कर रहा है जो भी है। ये नाला हमारे गांव की जो मेन सड़क बनी हुई है आरसीसी रोड, ये सरकारी जमीन की दोनों साइड बनी हुई है, सरकारी जमीन के बीचों बीच है। इसके दोनों साइड सरकारी जमीन है। हम सब प्रशासन से ये चाहेंगे नपटी करवा की और ये नाला सीधा यहाँ पे आगे सिपरा नदी में आके मिल जाएगा तो इस साइड वाले खेत वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी जिनके खेत में अभी पानी रुका हो, और जो हमारे खेत में पानी डाल रहा वो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोनों तरफ से ये गांव का पानी जो भी आएगा, यहाँ से कम 500-700 बीघों का पानी आता है और घंटा 2 घंटे के लिए नाला इतना बहाव तेज होता है कि वहाँ पे उतर नहीं सकता आदमी। ऐसा पानी हमारे खेत में छोड़ के पूरा खेत तहस नहस कर देता है वो फसल। ये होगा तकरीबन 1000-1200 फीट बस। और वहाँ अगर खेत में छोड़ेगा पानी वही भी जाएगा सिपरा में, पर वो 1.5-2 किलोमीटर घूमते हुए जाएगा उधर और खेतों में सब किसानों को फसल बर्बाद होती रहेगी और फिर आगे जाके पानी मिलेगा। वो सर पूरा निजी जमीन है, वहाँ से सरकारी बिल्कुल भी नहीं, अपने खेत से पूरा अपना है। तो फ्रंट पे मैं हूँ तो मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ, अभी मेरे पीछे कोई नहीं है। जो खेत है बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मंत्री जी ने 2-3 बार आश्वासन दिया कि भैया आपका काम हो जाएगा। ये सरपंच जो उनकी भी नहीं सुन रहा, कर नहीं रहा इसके हिसाब से, जो भी है गांव वालों के साथ में मिलके ये काम कर रहा है इसका हिसाब। अधिकारियों को क्या जवाब दिया आपको? जी अधिकारियों के पास हमने सब ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और वो जनपद पंचायत, तहसील, सब जगह हमने आवेदन लगा के रखे, हमारे वो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक।
आज भी अधिकारी आने वाले थे क्या? हाँ, आज 11 बजे का टाइम दिया था। अब थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भैया ने पूछा था एसडीएम साहब से, तो वो कुछ मीटिंग में उसके बाद आने का बोला उन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्तावारी न्यूज।